अस्सलाम वालेकुम अर्जुमन भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हम सब के लिए बहुत दर्दनाक रही है। बेशक। और सिर्फ उन्हीं की नहीं, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें स्ट्रेस की वजह से या फिर कंपटीशन की वजह से या फिर एक तरीके से किसी को किनारे कर देने की वजह से बहुत सारे लोग इनसिक्योर फील करते हैं और उसके उसी चक्कर में लोग अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री में होता है या फिर हर एक फील्ड में होने के बावजूद इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आती हैं या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक इंसान अपनी जान देने पे तुल जाए? प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छे सवाल है आपके। सबसे पहले तो मैं दुख जाहिर करना चाहूँगा अपने जो हमारे बॉलीवुड स्टार जो सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे वर्सटाइल एक्टर थे, जो एक बड़े अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, टीवी किया। टीवी पे इतना अच्छा काम किया, हार्ड वर्क किया। उसके बाद एक टीवी स्टार्स के लिए उन्होंने एक होप जगाई कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। तो टीवी के बाद उन्होंने काय पोछे से अपनी बॉलीवुड का अपना करियर स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छी डेब्यूट मूवी रही उनकी। फिर स्पेशली जो उनकी मूवी थी MS धोनी, और धोनी मूवी में उन्होंने जो धोनी की एग्जैक्ट कॉपी की, इतनी अच्छी वर्सटाइल एक्टिंग के बाद और भी छिछोरे जैसी मूवीज़ की उन्होंने। तो एक अच्छा उन्होंने अपना मेटल जिसको बोलते हैं ना वो प्रूव कर लिया था बॉलीवुड में। हर कोई ये सोचता था कि उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है बॉलीवुड में। तो आप जैसे कि सवाल है कि स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अपनी जान दी या अलग अलग फील्ड में लोग स्ट्रेस की वजह से अपनी जान दे देते हैं, या इस बारे में क्या मेरी राय है। तो मेरी राय ये है कि आपको साइड लाइन करने के लिए हमेशा लोग तैयार होंगे। आपके वेल विशर्स बहुत होंगे, आपके आसपास आपके चाहने वाले बहुत होंगे। जो कुछ सच में होंगे आपके चाहने वाले, कुछ सच में बिल्कुल नहीं होंगे। आपको खाली उस हद तक कामयाब होना देखना पसंद करेंगे जहाँ तक आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ, जहाँ उनको लगेगा कि आप किसी और से आगे या उनसे आगे बढ़ रहे हो। तो उनको ना फिर आपसे इनसिक्योरिटीज़ पैदा होने लगेंगी। जैसा कि सुशांत सिंह की मिसाल फिर से देते हैं कि उनका कोई बॉलीवुड में गॉडफादर नहीं था, अपनी मेहनत के ज़रिए वो आगे आए। आगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, बट उनको साइड लाइन किया गया। जैसे कि बहुत सी स्टोरीज अभी अनफोल्ड हो रही हैं कि बाइकआउट किया गया उनकी मूवीज़ का, कुछ प्रोड्यूसर्स का आपस में मिलके कि इनको काम नहीं देना। बॉलीवुड स्टार जो थे हमारे सुशांत, इतने अच्छे बेचारे। तो अभी जो एग्जैक्ट जो स्टोरीज़ हैं इसके पीछे बहुत सी अभी सामने आनी बाकी हैं। चलो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। हम उस कंट्रोवर्शियल फील्ड में ये टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान खुद बनानी है। हमें गिराने वाले बहुत आएंगे, उठाने वाले बहुत कम आएंगे। तो हर एक फील्ड, चाहे वो स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, MBBS के जो, या सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कामयाबी उनको नहीं मिलती। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं जाके जब उनको एक्सपेक्टेड लेवल होती है, या सोसाइटी ने उन पर जो प्रेशर बनाया होता है, या फैमिली ने कि आपको ये करके दिखाना है तभी आपको ये मिलेगा, या आपको सोसाइटी में पहचान होगी। हालांकि हमारे बच्चे किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, किसी आर्ट में, सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में, बट हम क्या बोलते हैं कि उनको बस ये बनना है। उनको सोसाइटी इतना वो ना टफ कंपटीशन दिखा देती है कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस दुनिया को खुश करने के लिए, अपनी एक वो फेक इमेज क्रिएट करने के लिए वो स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मेहनत के लिए। उनकी ना सोशल लाइफ होती है, ना उनकी मेंटल हेल्थ बराबर होती है। एक मशीन्स की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं। और वो क्या करते हैं, जाके बाद में जब उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते एग्ज़ाम्स में, तो बाद में वो सुसाइड करते हैं। जो लोग सुसाइड नहीं भी करते वो हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फ़ॉरेन में क्या होता है कि मैं खुद भी रहा हूँ फ़ॉरेन, UK में, तो मैंने क्या देखा कि हमारे जैसे कि यहाँ पे 10वीं की मिसाल ले लीजिए। 10वीं में मैं खुद मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, बट फिर भी पास करना पड़ा किसी न किसी तरीके से। बाहर क्या कि आप किसी एक फील्ड में अच्छे हो, आपको उसी फील्ड में मतलब आपको पूरा एक लाइन दी जाएगी, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप अपना मेटल प्रूव कर सकते हो। किसी दूसरे फील्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इफ़ यू कैन बी द मास्टर ऑफ वन फील्ड और वन टॉपिक, देन यू डोंट हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल, राइट। तो हम ऐसे ही इंडिया में बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। एक फील्ड हमें पहचाननी है अपनी, उसी में आगे बढ़ो, उसी में एक्सेल करो। और प्रेशर जो आपके ऊपर सोसाइटी क्रिएट करती है ना, मेरा सारे स्टूडेंट्स से, सारे जॉब एस्पायरेंट्स से, सबसे यही अपील है कि
सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर मत आने दो। आप अपने रास्ते खुद चुनो, आप अपनी हिस्ट्री खुद लिखो, अपना फ्यूचर खुद लिखो। होता वही है जो अल्लाह ने चाहा है, बट आपकी कहीं ना कहीं जो कोशिशें होती हैं ना, वो मैटर करती हैं। जब तक आप हरकत नहीं करोगे, अल्लाह बोलता है कि मैं बरकत नहीं करूँगा। पता नहीं मैं अपना मैसेज उतने अच्छे अंदाजे से कन्वे कर पाऊँगा या नहीं, कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्वेश्चंस आपने बहुत सारे पूछे, तो अभी थोड़ा थोड़ा हर एक एरिया को मैं टच करना चाहूँगा। कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लामा इकबाल फरमा के गए हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है हमें उन जो बुली करने वाले लोग होते हैं, हमें नीचे गिराने वाले लोग होते हैं, हमें हर पॉइंट पे ताना देने वाले लोग होते हैं, हमें उनको कामयाब नहीं होने देना। हम जब हिम्मत हार जाते हैं, या जिस फील्ड में हम कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं करना, या अपनी जान दे देते हैं ना, हमने उनको कामयाब बना दिया होता है किसी न किसी तरीके से। और वो फ्यूचर में हमारे जैसे कई लोग और उनकी इस बुराई का, उनकी इस बिहेवियर का, इस ट्रीटमेंट का सामना करके वो भी अपनी जान से या करियर से हाथ धो बैठे हैं। तो मेंटल हेल्थ आपकी जो है ना, वो मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आप कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपके दिल में ऐसा कुछ है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, या आपको सोसाइटी में लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है ना, तो आप बोलो, आप काउंसलिंग लो। दिस इज़ नॉट रॉन्ग। आपको कोई पागल नहीं बोलेगा। बोलेंगे ये लोग सोसाइटी में, ये जाहिल लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगर आपने किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हो, या किसी काउंसलर के पास जाते हो, काउंसलिंग लेने जाते हो, मेंटल हेल्थ आपको लगता है कि मेरी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, लोग बोलेंगे। तो हर फील्ड में बोलते हैं, because everyone is not aware of everything, right? So you have to decide for yourself what is good and what you need to do in order to be healthy, in order to be successful, mentally peaceful. So do not let this crap to get into your nerves. आप अपनी मेंटल हेल्थ पे पूरा ध्यान दीजिए, और जो सोसाइटी है उसको साइड कीजिए। पीपल से वर्ड दे से, लेट देम से। बस सुशांत सिंह जैसे और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन लोगों ने सुसाइड की, चाहे वो बैंकरप्सी की वजह से हुई, उनके जो शौक़ बढ़ जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उनके रहने का तरीका, लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बाद में अगर कंटिन्यूसली उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता, तो क्या होता है कि उनको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको किन चीज़ों को लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ, ज़रूरी है कि आपका जो शौक़ है उस पर आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो वहाँ पे आपको हार नहीं जाना है, अपनी जान नहीं देनी है, ये चुप करके बैठ नहीं जाना है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। स्टैंड एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ। यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से, डोंट लेट दोज पीपल स्टॉप यू फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, बस हिम्मत ना हारिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।